नगर पालिका नगर पालिका। कैथल के गांव जीवन को हाल ही में गांव के ही लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने नगर पालिका का दर्जा दिया था, लेकिन अब नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं। दरअसल अब ग्रामीणों को हाउस टैक्स और सीवरेज टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के टैक्स देने पड़ रहे हैं। वहीं अब अगर कोई मकान बनाना हो तो उसका नक्शा पास करवाना पड़ रहा है। गांव के बच्चों को ग्रामीण होने की वजह से 5% का एडमिशन और नौकरियों में जो फायदा होता था वह भी बंद हो गया है। वहीं नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद अब दूध की डेयरियों पर भी प्रतिबंध लग सकता है, जिससे कई लोगों का काम धंधा भी बंद हो जाएगा। ऐसे में इस सब से ग्रामीण परेशान हो गए हैं और गांव को नगरपालिका का दिया दर्जा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एक संघर्ष समिति का भी गठन किया है जो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नगरपालिका भंग करके पंचायती राज यहां लागू नहीं होता है वे संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारे को आज नगरपालिका भंग करवाने के लिए और पंचायती राज बहाल कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए सारा गांव एकत्र हुआ है। क्या दिक्कत आई है? दिक्कत यही है, जब से हमारी नगरपालिका आई है हमारे ऊपर कई प्रकार के टैक्स लग गए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हुई है, हमारे जो मनरेगा के मजदूर थे 4500 मजदूर यहाँ से काम करते थे, उनको घर बैठाने का काम हुआ है। जो पंचायती राज में काम करते थे वो नगरपालिका में काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमने ताज़ा खबरें हम कल सुनी हैं, जो एक कैथल के होटलों को और पैलेसों को बंद करने के नोटिस गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स नहीं भरे हुए थे, उनके ऊपर नोटिस चले गए। हमारे गाँव के 70% मजदूर है जो वो दिहाड़ी का दबके का दिहाड़ी करते हैं और उससे अपना घर का गुजारा भी और अपना मकान बनाते हैं। अगर किसी को दिहाड़ी 1000 रुपये मिल गई उसने या 500 रुपये दिहाड़ी भी मिलती है उसको, वो पैसे इकट्ठे करके कोई बाथरूम बनाना पड़े, वो बाथरूम बनाने के लिए इनको पहले NOC लेनी पड़ेगी और टैक्स देना पड़ेगा। वो हमारा गाँव उसके लिए प्रिपेयर तैयार नहीं है। ये नगरपालिका भंग करने के लिए यहाँ आज हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं जी, जिसका गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। नगरपालिका का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बिजली के बिल थे वो भी बढ़ के हैं, नगरपालिका का टैक्स लग रहा है जी। और सीवर हमारे अभी बंद पड़े हैं, कोई चला नहीं है, सीवर का टैक्स लग गया जी। और जो 5% युवाओं को रोज़गार में शहरी ग्रामीण क्षेत्र में जो 5% के नंबर मिलते थे नौकरी में, वो कट गए जी। और गरीब बच्चों के अब जो स्कॉलरशिप में उसमें भी नंबर नहीं पड़ रहा, वो भी शहरीकरण के वजह से कट गए। और जो नवोदय के अंदर 20% शहरीकरण होता है वो भी हमें 20% मिल रहा है जी, जबकि शहर हमारा बना नहीं, शहर की हमारी कोई सुविधा मिली नहीं गांव के अंदर। नगरपालिका ने कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई गली नहीं, बुरा हाल है, कोई जो काम करना चाहिए वो है नहीं। मांग ये है कि जी नगरपालिका भंग होनी चाहिए जी। और इसके साथ हमारा सारा का सारा गांव सीवन आज यहाँ एकत्रित हुआ है और हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि नगरपालिका भंग नहीं होगी। इसको हम भंग करवा के रहेंगे, चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि गांव के अधिकतर लोग मजदूरी, खेतीबाड़ी और डेयरी आदि काम धंधों से अपना घर चलाते हैं। ऐसे में नगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद जहां इन पर कई तरह के टैक्स लगना शुरू हो गए हैं, तो वहीं इनके रोजगार पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कई तरह की सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलती थी वह भी इन्हें मिलना बंद हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।